राज्य में कांग्रेस ने सीएम हेमंत सोरेन पर चुनाव आयोग के दिए गए लेटर पर राज्य भवन की चुप्पी पर सवाल उठाए। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने प्रेस वार्ता कर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 7 दिन होकर राज्यपाल की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। लेट कर खरीद फरोख्तों को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा था कि 2 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आज 7 दिन हो गए हैं, उन्हें स्थिति स्पष्ट करना चाहिए था। विश्वास मत हासिल कर राज्य की जनता को बता दिया जाए कि सरकार स्थिर है। सरकार को लोग अस्थिर करने में लगे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जल्द स्थानीयता नीति को लागू करेंगे। बीजेपी विकास कार्य को देख बौखला गई है। बीजेपी आदिवासी के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही है। बीजेपी को आदिवासी सीएम हजम नहीं लग रहा है। जबकि महामहिम राज्यपाल के द्वारा, उनके द्वारा बोला, महामहिम राज्यपाल के द्वारा जब बोला जाना कि भाई इसको हम 1-2 दिन के अंदर में मामला सब तस्वीर पूरा मेरे तरफ मेरी जो जिम्मेवारी उसको कर ली जाएगी, लेकिन आज 7 दिन होने के बाद भी महामहिम राज्यपाल इस पर किसी तरह का वहाँ से अभी तक अधिकृत रूप से कोई ना विज्ञप्ति आ रहा है, ना उसके बारे किस तरह का कहा जा रहा है, ना कोई जानकारी आ रही है पूरा। अगर ये सीधा सीधा कहा जाए तो ये डिले पॉलिटिक्स का मौका देता है। इस तरह का मैंने डिले पॉलिटिक्स का मौका देकर खरीद फरोख्त को बढ़ाने का काम कि राजनीतिक मैंने होती का इसमें ज़्यादा मैंने चांसेस होता है, किया जाता है। और अधिक जानकारी के लिए रांची से संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरीके से राज्य भवन की तरफ से कहा गया था कि 2 दिन के अंदर स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी, लेकिन अब तक 1 हफ्ते हो गए, लेकिन अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं की गई, तो कहीं न कहीं राज्य भवन के इस चुप्पी को लेकर कांग्रेस ने कई तरह के सवाल उठाए हैं। जी, जो कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं बंधु तिर्की, वे अपने आवास में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री के जो खनन लीज का जो मामला है उस मामले को उठाया है और उन्होंने साफ तौर पे एक तरफ से कह सकते हैं आरोप लगाया है कि एक प्रतिनिधि मंडल जो महागठबंधन सरकार के प्रतिनिधि मंडल में बंधु तिर्की भी शामिल थे और उन्होंने महामहिम से एक प्रतिनिधि मंडल जो मुलाकात की थी, मुलाकात के दौरान उन्होंने अपील की थी कि इसमें स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। और बंधु तिर्की ने साफ तौर पे कहा है कि उस दिन महामहिम ने यह आश्वस्त किया था कि अगले 2 दिनों तक जो स्थिति है वह इस पर स्पष्ट कर दी जाएगी। पर बंधु तिर्की ने एक आरोप लगाया है आज कि 7 दिन हो गए हैं पर अब तक महामहिम की तरफ से कह सकते हैं इसमें स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है और इसको कहीं ना कहीं जो विधायकों की खरीद फरोख्त का जो मामला है वह कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा मिलेगा ऐसी स्थिति में। और उन्होंने फिर से एक बार जरूर अपील की है कि इसमें जो मुख्यमंत्री का जो खनन लीज का जो मामला है, भारत निर्वाचन आयोग ने महामहिम राज्यपाल से इस मामले पर मंतव्य मांगा है, तो इस पे महामहिम को भी जल्द स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि बंधु तिर्की ने साफ तौर पे इस मामले को लेकर कहा है कि सरकार ने एक तरफ विधानसभा में अपनी बहुमत भी सिद्ध कर दी है और बीजेपी कहीं ना कहीं पूरे सरकार को अस्थिर करने में लगी हुई है और यही वजह है कि इस जो स्थिति है उसको स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। और उन्होंने आग्रह भी किया है महामहिम से कि इस मामले पे जल्द स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तो जो झारखंड की राजनीति में जो उहापोह की स्थिति चल रही है उससे लोगों को निजात मिलेगा। और बिल्कुल संदीप, ये भी जानना चाहेंगे आखिर क्या वजह है, क्यों इतनी लेट की जा रही है, क्यों राज्य भवन की तरफ से स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही अब तक? जी, जिस तरह महागठबंधन की एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की थी महामहिम से और उन्होंने मांग की थी या कह सकते हैं अपील की थी महामहिम से कि इस मामले पर जो खनन लीज मामला है और भारत निर्वाचन आयोग ने जो मंतव्य आप राज्यपाल से मांगा है तो मंतव्य यदि जल्द दे दिया जाए तो इसकी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि इस मामले में भारत निर्वाचन आयोग का क्या फैसला होगा। तो जो भी फैसला आएगा वो हमको स्वीकार है और फैसले के आगे की जो काम होंगे, जो कार्य होंगे
होंगे वो सरकार की ओर से किए जाएंगे या मुख्यमंत्री के तरफ से किए जाएंगे। पर जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है झारखंड में, तो बंधु तिर्की ने ही आरोप लगाया है कि ऐसे में जो उनके विधायक हैं उनको खरीद फरोख्त करने की जो मंशा है उसमें कहीं ना कहीं जो लोग हैं वे हावी होंगे आगे, या इस तरह की चीजें हो सकती है कि विधायकों की खरीदने की कोशिश की जाए। तो इस पे बिल्कुल संदीप, आप नजर बना रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।